प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ से संबंधित चैप्टर पूछे जा रहे हैं तो आपको अगर उन चैप्टर्स का अध्ययन करना है तो हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों। वहाँ की प्ले लिस्ट में आपको हर चैप्टर से भी संबंधित वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो हमने वर्क एंड टाइम को कंटिन्यू किया था और दोस्तों हमने अध्ययन किया था पार्ट 4 का। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों पार्ट 4 तक अभी हमने देखा जो है कार्य क्षमता पर आधारित साधारण प्रश्न थे। दोस्तों जब बीच में कार्य को छोड़ कर कार्य किया जाए वो उन सब प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था। दोस्तों आज हम दोस्तों जो है अध्ययन करेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न का। दोस्तों जब कोई कार्य किया जाता है उसके बदले में मजदूरी मिलती है। दोस्तों आप लोग भी जब कल नौकरी करोगे उसके बदले में आपको वेतन मिलेगा। तो दोस्तों वह वेतन आपका मेहनताना होगा जिसे आप मजदूरी कह सकते हो। एक मेहनत के बदले में प्राप्त धन मजदूरी कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मजदूरी पर आधारित प्रश्न का अध्ययन हम करेंगे। आइए दोस्तों हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो दोस्त है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों ए जो है ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है दोस्तों और बी उस कार्य को दोस्तों 10 दिन में कर लेता है। दोस्तों आपका प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर लेते हैं। आगे दोस्तों इसी में कह रहा है उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया है। दोस्तों ठेकेदार ने कहा अर्थात जिस व्यक्ति का यह कार्य था मजदूरी जिस वहाँ पर ये लोग कर रहे थे उन्होंने कहा भैया कुल रकम या वेतन आपको हम 30,000 रुपया देंगे, आप काम पूरा करिए। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा है कि ठेके के धनराशि में ए का भाग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि ठेके के धनराशि में ए का भाग क्या होगा अर्थात ए को कितना धन मिलेगा, ए को कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए ये 15 दिन में कार्य को कर लेता है, ये 10 दिन में कार्य को कर लेता है। दोस्तों वो 15 दिन कार्य कर रहा है ए और 10 दिन कर रहा है बी। तो आपको यहाँ एक बात को समझना होगा। आप सोच रहे होंगे जो ज़्यादा दिन कार्य करेगा उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, जो कम दिन कार्य करेगा उसको कम वेतन मिलेगा। हाँ दोस्तों ये तो बात क्लियर है, लेकिन जब क्षमताएं जो है ना जब क्षमताएं बराबर होती, यहाँ दोस्तों वही कार्य को करना है। ये उसी कार्य को करने में 15 दिन ले लेता है, ये 10 दिन ले लेता है। अर्थात ये काम धीरे धीरे करता है तो 15 दिन लग जाता है। जैसे दोस्तों इस खेत की गुड़ाई करना है, ठीक है ना, इस खेत की गुड़ाई के लिए ही तो व्यक्ति ने कहा हम 30,000 रुपये देंगे। ये 15 दिन में इसकी गुड़ाई करता है, ये 10 ही दिन में कर लेता है, अर्थात इसकी क्षमता ज़्यादा है ना। अगर दिन के ही अनुपात में वेतन मिलने लगे या मजदूरी मिलने लगे तो व्यक्ति काम को एकदम धीरे धीरे करेगा। एक छोटे से काम में 2-3 साल लगा देगा क्योंकि उसको वेतन तो मिल ही रहा है ना। नहीं दोस्तों क्षमता के हिसाब से वेतन मिलता है। तो आप यहाँ याद करिए कि क्षमता के हिसाब से वेतन मिलता है। अगर क्षमता आपकी ज़्यादा है तो वेतन आपको ज़्यादा मिलेगा, अगर आपकी क्षमता कम है आपको वेतन कम मिलेगा। दिन के हिसाब से वेतन नहीं मिलता है। तो दोस्तों पीछे के क्लासेस में आपने अध्ययन किया है अगर दिन दिया रहे तो क्षमता। तो यहाँ दोस्तों आइए देखते हैं, हम निकालेंगे ए व बी की क्षमताएँ। चलिए ए व बी की क्षमताएँ निकालते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 1/15/1/10। एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। दोस्तों ए और बी की जो क्षमता है वह 2:3 है। क्षमता के अनुपात में ही वेतन मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ए का वेतन पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे ए का वेतन बराबर अनुपात, अभी हम पीछे पढ़ा रहे थे। ए का कह रहा है तो ए का भाग ये है 2 दोनों जोड़ो 3 2 5, फिर से वही 30,000 रुपये। तो दोस्तों 5 के नम 5 5 6 30 यानी 6,000। ठीक है,
5 छंग 30, 3 जीरो बचेगा, 6 दूनी 12,000 दोस्तों। जो ए का हिस्सा होगा वो 12,000 रुपया होगा। ठीक है, तो ए को जो वेतन मिलेगा वो 12,000 रुपया होगा। विकल्प को आप मिलाइए, विकल्प आपको डी वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों, हमने एक प्रश्न को यहाँ पे कंटिन्यू किया है। मजदूरी पे आधारित दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। आइए देखते हैं। मजदूरी पे आधारित जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो है कि प्रीति और उसकी मित्र निर्मला, 2 सहेलियां हैं, ने 1800 रुपये में एक काम लिया। दोस्तों एक काम लिया, कुल मजदूरी उसकी जो मिलना है, कुल मजदूरी 1800 रुपये मिलना है। कुल मजदूरी 1800 रुपये कुल मजदूरी मिलना है। ठीक है, कह रहा प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकती है। तो प्रीति उस काम को 12 दिन में करेगी। एक दिन का काम 1/12 होगा। और निर्मला उस कार्य को 18 दिन में कर सकती है। निर्मला उस कार्य को 18 दिन में कर सकती है। दोस्तों हम यहाँ क्षमता के हिसाब से लिखते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अंत में वेतन को बांटना होगा और वेतन बांटने के लिए हमें क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा कमला की सहायता से उन्होंने कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया। कमला मान लेते हैं उस कार्य को यक्ष दिन में कर लेगी दोस्तों। ठीक है, तो कमला की सहायता से उन्होंने काम को 4 दिन में कर लिया। ठीक है, तो तीनों का एक दिन का कार्य निकालिए, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/x, ये कमला वाला है दोस्तों। और 4 दिन में किया। तो दोस्तों कोई काम अगर 4 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 ही होगा। अंत में पूछ रहा है तो प्रीति का भाग क्या है, आइए देख लीजिए। तीनों का अनुपात निकालेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ होगा 1/x बराबर 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/18। एलसीएम लेंगे तो 36, 4 9 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 3 2 5 अर्थात 4/36, 4 करनी 4, 4/9, 1/9 अर्थात दोस्तों जो कमला होगी उस कार्य को 9 दिन में कर लेगी। तीनों ने मिलकर कार्य किया है, टोटल 1800 रुपया है। तो इनकी क्षमता का अनुपात निकालना होगा। आइए इनकी क्षमता का अनुपात निकालते हैं। 1/12, 1/18 और 1/9। लघुत्तम फिर से 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 9 4 36। तो दोस्तों 3:2:4। इस अनुपात में ये आने वाले पैसे को बांटेंगे। प्रीति का पूछ रहा है तो प्रीति फर्स्ट ही है, तो यहाँ हो जाएगा पी का भाग, पी माने प्रीति, तो पी का भाग बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/3 2 5 4 9 × 18, 9 दूनी 18 अर्थात दोस्तों 600 रुपया। 600 रुपया प्रीति का भाग है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ समझने का देरी है। समझ लिए तो सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। हर टाइप को आप समझते जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों, आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न मजदूरी पर आधारित तीसरा प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों हम। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। फिर से दोस्तों मजदूरी पर है, सुमन है, तो सुमन दोस्तों एक काम को 3 दिन में कर सकती है। इसकी क्षमता 1/3 होगी। ठीक है, कह रहा सुमति उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। तो सुमति है एक दोस्तों, सुमति यह एक कार्य उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। कह रहा दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया और उनको 150 रुपये अर्थात 150 रुपये मिले। तो सुमन का भाग क्या है दोस्तों, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालिए, 1/3 1/2। ठीक है, लघुत्तम तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 3 6 अर्थात 2:3 के अनुपात में इनको धन मिलेगा। फिर से बताए दोस्तों, जो ज़्यादा समय लेगा उसको पैसा हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि उसकी जब मिल के काम करेंगे ना, जब मिल के काम करेंगे तो तेज़ी से नहीं कार्य कर लेगा। वही चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा था कि सुमन का भाग क्या है, यानी फर्स्ट वाली। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा यस, यानी सुमन का भाग बराबर 2/3 2 5 150 रुपया इनको मिलना था। कुल 50 3 150, 30 दूनी 60 रुपया। तो 60 रुपया दोस्तों यहाँ सुमन को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला 6 दिन में करेगा।
तो दोस्तों 1/a, एक दिन का कार्य 1/6 होगा। बी का भी दिया है दोस्तों कि बी अकेला उस कार्य को, आइए देखते हैं, कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ये 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। दोनों का ये दोस्तों क्षमताएं हैं। इसकी क्षमता 1/8 है, उसकी 1/6 है। ए और बी ने इस कार्य को मिलकर के 3200 रुपये में करने का ठेका लिया था, लेकिन सी की सहायता से इस कार्य को उन्होंने 3 दिन में कर लिया। सी की सहायता से, अर्थात 1/a ने किया, 1/b ने किया, 1/c ने किया, काम 3 दिन में ख़त्म। अर्थात एक दिन का कार्य 1/3, 3 दिन में काम ख़त्म होगा तो एक दिन का कार्य 1/3 ही तो होगा। चलिए ए का देखते हैं 1/6 होगा, बी का देखते हैं 1/8 होगा, सी का पता नहीं बराबर 1/3, 1/c बराबर 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। दोस्तों आप ये स्ट्रक्चर न लिख के आप डायरेक्ट इसमें से घटा सकते हैं। चलिए लघुत्तम लेते हैं तो 24 होगा, 3 8 24, 6 चौक 24, 8 3 24। दोस्तों 1/c बराबर 4 3 7, 1/24। दोस्तों जो सी होगा ना वो 24 दिन में कार्य को करेगा, लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि सी की सहायता से 3 में पूरा किया। सी को कितना धन मिला, तो पहले इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालो, 1/6, 1/8, 1/24। तो लघुत्तम हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 24 करनी 24, 4 3 1 के अनुपात में ये पैसा को बांटेंगे। सी का दाम, सी की रकम ऐसे लिख सकते हैं, सी की रकम मजदूरी, सी 1/4 3 7 1 8। टोटल इनको पैसा मिलना था 3200, टोटल पैसा इनको मिलना था 3200। तो ये हो गया 3200 रुपये। तो 4 कम 4 4 8 चौक 32, 400 रुपये। तो यहाँ सी को जो मिलेगा दोस्तों वो 400 रुपये मिलेगा। उम्मीद है कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। रही बात 400 रुपये, विकल्प यहाँ पे जो सही होगा वो विकल्प होगा बी, ठीक है ना दोस्तों। पार्ट 5 है। अगर आपकी ये वीडियो कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों ने जो पीछे के पार्ट हमने पढ़ाए हैं उसको आपने रिवीजन नहीं किया। अगर आप अनुपात सही नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने पीछे के वीडियो में अनुपात समानुपात को कायदे से नहीं पढ़ा। दोस्तों हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, आपको हर चैप्टर को बहुत ईमानदारी से पढ़ना होगा। आइए, गणित सबसे आसान विषय होता है किंतु जब समझ में आए तब ना। आइए देखते हैं, लास्ट प्रश्न है मजदूरी पर। कह रहा ए तथा बी ने किसी कार्य को 45,000 रुपये में करने का ठेका लिया। टोटल 45,000 रुपये इनको मिलना था। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 8 दिन में करेगा दोस्तों और बी अकेला 12 दिन में करेगा। ए अकेला 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में काम को पूरा कर लिया। सी का भाग, सी को यहाँ पे बुलाया गया और कार्य 4 दिन में ख़त्म, अर्थात 4 दिन का, अर्थात एक दिन का कार्य 1/4 होगा। इन तीनों मिल गए, मिलने के बाद 4 दिन में काम ख़त्म, तो एक दिन का कार्य 1/4 होगा। चलिए तो दोस्तों 1/c बराबर 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/12। अरे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लघुत्तम होगा 24, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, अर्थात 1/24। दोस्तों सी 24 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। सी का हिस्सा पूछ रहे हैं, आइए सी का हिस्सा निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1/8, 1/12, फिर 1/24। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट यही निकाल लिया करें यार, सी का मान कहाँ से मिलेगा हमें। जब तक हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो सी का मान मिलेगा कहाँ से, सी का मान नहीं मिलेगा ना, इसीलिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए हाँ, बस सीधे सीधा हमारा चाहत है। चलिए 24 है एलसीएम, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 के नाम 24, 3:2:1, ठीक है। आइए सी का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ होगा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, ठीक है। सी का हिस्सा क्या होगा, सी 1/3 2 5 1 6। टोटल ठेका यहाँ पे है 45,000 का, तो 45,000 का ठेका ये ले लिए हैं। चलिए देखते हैं, 45,000 100 है, 4500 का है। चलिए काटते हैं, 6 से काट दो, 6 7 42, 3 45, 6 5 30, 750 रुपया दोस्तों। सी को 750 रुपया मिलेगा। अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लें,
सी का हिस्सा अर्थात एक सी का तो एक ही है ना, कहाँ गया, ये एक है, 3 2 5 1 6 और गुणे 4500, वैसे तो दिख रहा होगा, 6 7 42, 3 45 30 हो गया, 6 पंचे 30, 750 रुपया सी को मिलेगा। अब बात आई विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से मजदूरी पर आधारित प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन, इसलिए हमने पानी वानी सब पी लिया पहले। हमने कहा कि पानी वानी ग्रहण कर लें ताकि आगे की क्वेश्चन में लड़ना पड़ेगा। आप भी पानी वानी पी लीजिए, समझ रहे हैं नहीं, क्योंकि आगे की क्वेश्चन स्त्री, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। इनसे डर नहीं लगता दोस्तों आपसे, जहाँ पुरुष, स्त्री और प्रश्न पर आधारित प्रश्न, पुरुष हो, स्त्री, बच्चे, ठीक है ना। इन्हीं स्त्री पुरुष बच्चों के जंजाल से तो लोग भाग रहे हैं ना। गृहस्थ जीवन यही है जहाँ पुरुष हो, स्त्री और बच्चे हों, इसको पार करना मुश्किल नहीं है। जो गुजर रहा होगा इस दौर से, आप लोग जब गुजरोगे तो समझ में आएगा। सबसे कठिन दौर यही होता है, माता पिता होंगे, स्वयं की पत्नी और बच्चे होंगे, उस समय इस परिस्थिति से लड़ना बहुत ही कठिन होता है। चलिए देखते हैं, अभी मत डरिए, नौकरी वोकरी लग जाएगी तो ये सब टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, सारा काम फिनिश होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा 12 पुरुष या, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे या का मतलब होगा अथवा, ध्यान देना, वा का मतलब होगा और, ठीक है, या अथवा, अवा का मतलब और माने होता है दोस्तों यहाँ पे जो होगा मिलकर, ठीक है। यहाँ का मतलब होगा कोई एक, यहाँ मतलब होगा कोई एक। आइए बता देते भैया, 2 में से एक। जैसे कहा जाएगा, वाह का मतलब और होता है, कहा जाएगा 5 लड़के व 3 लड़कियाँ, इसका मतलब है 5 लड़के और 3 लड़कियाँ। कहा जाएगा 5 लड़के या 3 लड़कियाँ, तो या तो 5 ही लड़का लीजिए तो 3 लड़की ही लीजिए, वह माने और होगा, ध्यान देना। और जहाँ वह शब्द आएगा वहाँ मिल के कार्य किया जाएगा, और जहाँ पर अथवा या शब्द आएगा वहाँ अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे 5 लड़के या 3 लड़कियाँ 3 दिन में कार्य कर लेते हैं, तो चाहे 5 लड़की को लगा दो, चाहे 3 लड़के लगा दो, 3 दिन। लेकिन 5 लड़के व 3 लड़कियाँ 3 दिन में काम कर लेते हैं, इसका मतलब दोनों लोग मिल करके 3 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, अभी क्वेश्चन में आएगा। स्त्री पुरुष और बच्चों पर जो आधारित प्रश्न है काफ़ी टफ है, और उसमें कई टाइप बनते हैं, उनमें से हम पहला टाइप लेके आए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, टाइप के अंदर भी टाइप बनाए हुए देखे पहले, कितना मेहनत हो रही है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बस वॉच टाइम बढ़े, वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि कुछ कार्य आगे बढ़े, ठीक है। कह रहा 12 पुरुष या, देखो ये कह दिया 12 पुरुष या, तो दोस्तों 12 पुरुष हों या 18 महिलाएं, ठीक है। तो दोस्तों 12 पुरुष, 12 मेल कर दीजिए और 18 फीमेल कर दीजिए, या मैन या ओमेन कर देते हैं। चलिए 12 मैन या 18 ओमेन किसी खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, 14 दिन लगते हैं, चाहे 12 आदमी होंगे चाहे 18 महिलाएं होंगी, किसी खेत को 14 दिन में काट सकते हैं, ठीक है। आइए इसी को निकालते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो दोस्तों 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं हैं, 3 मैन बराबर नहीं, 2 मैन बराबर 3 वोमेन, ठीक है। किसी कार्य को 14 दिन में काट सकते हैं, खेत है तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितना दिन में काटेंगी। चलिए तो यहाँ देखेंगे, दे रहा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितना दिन में काटेंगी, ठीक है। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2W 2M लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर दोस्तों प्लस 16W, तो 4 गुणे, जहाँ 2W है दोस्तों 2M है वहाँ 3W लिख दें, 3W, तो ये हो जाएगा
16W, तो हो जाएगा 4×3 12W प्लस 16W, अर्थात दोस्तों ये 28W हो गया। थोड़ा समझें। कह रहा है दोस्तों कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 18 महिलाएं हैं ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 महिला बराबर 3 पुरुष। तो कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काटेंगी। 8 पुरुष और 16 महिलाएं यानी दोनों मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों 8m को हम लिख सकते हैं 4 × 2m। 2m में हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ 2m पहले से है। 2m बराबर 3W हमने रख दिया, 4×3 12, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, महिलाओं में हम सवाल को लगाएंगे। कह रहा 4 पुरुष या 12 पुरुष या 18 महिलाएं। दोस्तों 18 महिलाएं वो किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, काम वही है, इसीलिए पहले वाक्य का गुणा। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, इनको मिला के 28 महिलाएं हो रही दोस्तों। इस कार्य को कितने दिन में करेंगी यक्स। दोस्तों ये 14 दिन था, थोड़ा सा हम गलत पढ़ लिए सवाल। हाँ 14 दिन में काट सकते हैं, खेत है, ठीक है। आइए हल करते हैं, कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं यक्स दिन में करेंगे, W से W उड़ गया। चलिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 1 9, 2 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 9 18। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा यक्स बराबर 9 दिन, ठीक है। आया होगा विकल्प। विकल्प यहाँ पे है दोस्तों, विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से है। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करती हैं। पहले आप लिखिए 16 पुरुष हैं और 20 स्त्रियां यानी वोमेन हैं। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 4 आदमी बराबर 5 महिलाएं हैं। आगे इसी में क्या कह रहा है उसको बनाना होगा। तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, 28 पुरुष माने मैन, 15 स्त्रियां 15W। चलिए 28 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4m प्लस 15W। कहेंगे आप कैसे जान जा रहे हो भाई, कहीं पे हल पा गए हो क्या, सब टिपते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं है, आइए देखिए आप भी समझिए। यहाँ देखो मैन 4 है ना, तो इस 28 को हम 4 में तोड़ेंगे। 4m में कैसे गुणा कर दें कि 28 हो जाए, तो 7 से हो गया। तो जाए 7 × 4m का मान देखो यहाँ से ले चलो 5W है प्लस 15W, तो 7 × 5 = 35, 35W प्लस 15W, टोटल आ गया 50W, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 20 महिलाएं अर्थात 20W किसी कार्य को 28 दिन में कर ले रही थी, तो 50W उस कार्य को यक्स दिन में करेंगी। मान लेते हैं हम, देखिए वही है कि नहीं। कह रहा है कि 16 पुरुष 20 महिला किसी काम को 25 दिन में कर लेती हैं, 25 दिन में कर लेती हैं। तो 28 पुरुष 15 महिलाएं, देखो 28 पुरुष और 15 महिलाओं को जब हम महिला में तोड़ेंगे तो 50 महिलाएं आएंगी। मान लेते हैं उस कार्य को यक्स दिन में करेंगी। आइए हल करते हैं, W काट दो, 25 का नाम 25, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, अरे 10 दिन है। अरे भैया बड़ा विकल्प था, हमने सोचा कि सही बटे में आएगा। 10 अपना बचा हुआ है बगल में, बड़े भाग्यशाली हो भैया। तो आएगा यक्स बराबर 10 दिन में, काम खत्म, ठीक है ना। हम तो सोच रहे थे वही सब आएंगे, लेकिन चलिए ये भी था। तो 2 प्रश्न हुए दोस्तों, कम से कम हम आपको 10 से 15 प्रश्न हम इस पे करवाएंगे। 2 हो गए हैं, अभी 12 से 14 प्रश्न और लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, चलिए 3 पुरुष ले लो या 4 महिलाएं ले लो। 4 महिलाएं मैंने W। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं, 7 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है। 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने समय लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आए देख लेते हैं। आप भैया दिक्कत होगी क्योंकि इसको तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यम बराबर क्या होगा, 4/3W होगा। यम बराबर 4 में आ जाएगा, तो यही करिए। यहाँ 7 × यम का मान रखिए, 4/3W प्लस 5W, 4 7 28/3W प्लस 5W बटा 1 करिए, एलसीएम लीजिए 3,
तो 28W प्लस 5×3 15W बराबर 43W बटा 3। एक अंश तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, क्योंकि इसमें दे रहा है कि 43 दिन में करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है, आप पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया है। आइए यहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे हो सकता है दिखाई ना दे, इतने हम निपटा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कह रहा था कि 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिन में करती हैं तो 7 आदमी और 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो दोस्तों ये है 43/3, W यहाँ भी लगा दो, 4W है ना, 4W 43 दिन, कितने W कट गया। चलिए 43 से 43 कट गया, हम कहते हैं x दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4×3 12 दिन। ठीक है, तो 12 दिन में इसी को हम कह रहे थे, जो 43 दिन था 43 यहाँ भी आया था तो काटने वाला पैदा हुआ था ना 12। जी डी वाला उत्तर यहाँ पे सही है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। कुछ और प्रश्न है दोस्तों। वो प्रश्न है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, ये देखिए 5 मैन अथवा 8 वोमेन, कुछ नहीं संबंध निकलेगा। अभी बाद में इनको हम क्लियर करते हैं। 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो कह रहे 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं कि 4 महिलाएं, अब की बार पुरुषों में इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, चलिए ऐसे ही लगाते हैं। देखो m बराबर हो जाएगा 8/5W। ठीक है, तो यहाँ सबको W बना लो, तो 2 × 8/5W प्लस 4W, तो 8 दूनी 16/5W हो जाएगा प्लस 4W हो जाएगा, बट्टा 1 करके लघुत्तम 5 लेंगे तो होगा 16W प्लस 5 चौक 20W अर्थात 36W/5। ठीक है, अब वहीं से फिर से हम हल करेंगे। कह रहा था कि 8 महिलाएं, 5 आदमी या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन शायद था, 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो दोस्तों कह रहा था कि उस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, देखिए हमने 5/8/5 किया, यहाँ m का मान रखा, W के लिए 16, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ दोस्तों देखो आया ना 36W आ गया, 36W/5। ठीक है, इतनी महिलाएं उस कार्य को मान लेते हैं x दिन में करेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। W से W कटेगा, 12 का नंबर 12, 12×3 36 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जाएगा तो 8 पंचे 40 होगा, बराबर ये 3x होगा, और 40/3 बराबर x होगा। तो दोस्तों यहाँ x बराबर हो जाएगा 13×3 = 39, 13 सही 1/3 दिन। उम्मीद है कि उत्तर जरूर आया होगा। 13 से 1/3 दिन, सी वाला विकल्प सही है। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी आंसर हो, उसमें कार्य और समय पर आधारित प्रश्न होंगे, और जितने टाइप हमने करवाए हैं अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सारी टाइप इसी में समाहित हो जाएगी। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। कुछ इसके बाद कुछ और प्रश्न लेंगे, ठीक है, अलग टाइप के। देखो 12 पुरुष या 18 महिलाएं, 12 पुरुष हैं या अथवा 18 महिलाएं हैं दोस्तों, ये तो शायद अभी बताए थे 14 दिनों में, उसी सवाल को ये दोहरा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए इसको नहीं लेते हैं दोस्तों। टाइप यहाँ से कुछ चेंज है। कह रहा 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है दोस्तों। 120 आदमी के लिए अथवा 200 बच्चों के लिए, बॉय यहाँ लड़कों लिख देते हैं, के लिए खाना है। ठीक है, काटिए, 20 छक्का 120 और 20 दहम में 200, 40 से काटो, 40 तिहैया 120 और 40 पंचे 200, यानी कि 3 आदमी बराबर 5 लड़के। ठीक है, ये है। कह रहा है कि 120 आदमी या 200 बच्चों के लिए खाना है। कह रहा इस खाने में से 150 बच्चों को खाना दे दिया गया, 150 बच्चे खाना पा गए, बाकी खाने को कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा, जो बाकी खाना होगा कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा।
दोस्तों अब बताओ 150 बच्चे खाना पा चुके हैं, खाना पा गए 150, शेष कितने बच्चे बचे बताओ? 200 थे ना, तो 50 ही बच्चे तो बचे। 50 बच्चों का खाना है, लेकिन ये आदमियों को देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 3 आदमी बराबर 5 बच्चा है ना। इसका मतलब 5 बच्चा बराबर 3 आदमी, तो 1 बच्चा बराबर 3/5 आदमी, है ना। तो दोस्तों यहाँ कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे शेष बचे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 50 बच्चे बराबर 3/5 गुणे 50, इधर भी 50 से गुणा उधर से, तो 5 दहा में 50, 10 3 30, यहाँ पे आदमी। समझ में आया कि नहीं? तो जो शेष 50 बच्चों का खाना है वो 30 आदमियों को दिया जा सकेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न को लेते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को हम कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10 पुरुष, देखिए कुछ अलग प्रश्न है। ठीक है, कह रहा 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। टाइप नंबर 2 इसके अंतर्गत। एक टाइप समाप्त हो चुका है, दूसरा टाइप है, ध्यान देना। कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों 10 आदमी मिल जाते हैं और 8 महिलाएं मिल जाते हैं, किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 दिन है, किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक महिला द्वारा किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के आधे के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों एक महिला द्वारा, अर्थात दोस्तों एक आदमी बराबर 2 वोमेन है। कह रहा एक महिला द्वारा जो किया गया कार्य है वह पुरुष के कार्य का आधा है, अर्थात 2 महिलाएं मिल के कार्य करेंगी तो एक पुरुष के बराबर होगा। तो यही है दोस्तों, एक आदमी बराबर 2 औरत। ठीक है बराबर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पे हम निकालते हैं इसको, जो 10 आदमी और 8 औरतें, एक आदमी बराबर 2 महिला है, तो 10 आदमी बराबर कितना होगा? 20 महिला हो जाएंगी। 20 महिला प्लस 8 महिला, टोटल दोस्तों 28 महिला। तो दोस्तों यहाँ कहा जा सकता है कि 28 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कर लेती हैं। तो दोस्तों वहाँ कह रहा 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर, तो दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ है जो प्रश्न है कि 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों 4 पुरुष बराबर कई महिला? 8 महिला यहाँ पे हो जाएगा। 8 महिला 14, 6 8 6 14 महिला हो जाएगी दोस्तों। तो 14 महिला इस कार्य को मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे। चलिए काटते हैं, W कट गया, 14 एकनी 14, 14 दूनी 28, और दोस्तों ये 5 दूनी 10। तो दोस्तों 10 दिन में कार्य को करेंगे। ठीक है, ये हमने वहाँ से लिया जो प्रश्न किया जा रहा है। हमने इधर महिला को बनाया, इधर भी महिला को बना लिया। दोनों एक ही रूप में करना होगा, नहीं इधर महिला उधर पुरुष कैसे कटेंगे नहीं। ठीक है ना। तो चलिए, नया टाइप था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। प्रश्न था जो है स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए। विकल्प नहीं मिला क्या भाई? यक्स 10 आया तो 10 दिन, बी वाला उत्तर आ रहा है। क्या बात करते हो? हम लगा उत्तर न मिले, हो जाता है गलती, कैलकुलेशन गड़बड़। अच्छा जी, ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसीलिए। चलिए देखते हैं, आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो काफ़ी खतरनाक प्रश्न है, डर तो लगभग करता है ना। कह रहा है कि 10 पुरुष एक काम 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 पुरुष है दोस्तों वो एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी लग जाएं एक काम को 8 दिन में कर लेंगे। 20 महिलाएं यही काम 6 दिन में करेंगी, तो दोस्तों यही काम है इसलिए बराबर कर दिए। 20 महिलाएं इसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, ये देखो। चलिए काटते हैं, काटो भैया। 10 का नाम 10, 10 दूनी 20 हो गया। 2 करनी 2, 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 आदमी बराबर, यहाँ दोस्तों 3 महिलाएं आ रही हैं। ठीक है, 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं आ रही हैं।
तो दोस्तों कह रहा है कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं इस मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। चलिए फिर से समझें। यहाँ क्या कह रहा है, 10 आदमी 8 दिन में। बताओ दोस्तों, जब 2 आदमी बराबर 3 महिला हैं, देखो ये है 10 आदमी इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि 16 पुरुष यानी 16 आदमी और 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। हम मान लेते हैं 100 दिन में करेंगे। तो दोस्तों बताओ, 10 आदमी हैं, 2 आदमी बराबर 15 महिला, तो 10 आदमी बराबर कई महिला, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 2 यम। ठीक है, 5 गुणे 2 यम गुणे 8 हो गया बराबर, इसको भी आप यम में बदलिए। ये दोस्तों यहाँ देखिए 2 है, 8 गुणे 2 यम यहाँ भी कर दो, प्लस 18W इंटू एक्स कर दो। चलिए तो दोस्तों 2m की जगह 3W करो, 5 गुणे 3W गुणे 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो 8 इंटू 2m की जगह 3W करो, प्लस 18W हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो 5 3 15 120, या ऐसे 5 3 15W गुणे 8 बराबर, यहाँ देखो यहाँ होगा 8 3 का 24, 24 और 18 42, 42W ये हो जाएगा 42W इंटू एक्स, W कट चुका है। ठीक है, 8 3 का 24 और 18 सही है 42 होगा। आइए काटते हैं, यहाँ काटिए। कैसे काटोगे, 2 से काटो, 2 चौका 8, 21 दूनी 42, 3 से काटो, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, तो ये होगा 4 5 20 बटा, यहाँ है 7 ना, ये तो हो जाएगा 7 बराबर 1, 7 दूनी 14 26, यानी 2 सही 6 बटा 7 दिन। 2 सही 6 बटा 7 दिन की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका होगा ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन नंबर में दिया है विकल्प ई तक दे दिया है। ठीक है, इसमें विकल्प ई तक दे दिया है। ठीक है, जब विकल्प ई तक दे दिया है तो इनमें से कोई नहीं भी दिया है तो वही सही होगा। बाकी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें गणितीय कैलकुलेशन सही होगा तो ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2 सही 6 बटा 7 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके बार बार समझिए, हमने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। कह रहा दोस्तों कि 8 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करती हैं। 8 पुरुष और 4 महिलाएं, ध्यान देना दोस्तों, 8 पुरुष होते हैं और 4 महिलाएं होते हैं। ये जब मिल जाती हैं किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेती हैं, किसी काम को 6 दिन में। ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है उससे दुगना एक पुरुष कर सकता है। अर्थात यहाँ एक चीज़ हमें मिल गया है कि 1 मैन बराबर 2W। ठीक है, तो ये है, तो इसको आप पूरा अगर चाहें तो सबको पूरा W बना डालें। 1 मैन बराबर 2W, तो 8 मैन बराबर 16W, 16 और 4W, अर्थात दोस्तों यहाँ 20W कंप्लीट हो चुका। अर्थात आप कह सकते हो कि 20W किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अगली शर्त है, कह रहा दोस्तों 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य आरंभ कर दिया है। 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य आरंभ कर दिया है। ठीक है, 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य आरंभ कर दिया। 8 आदमी और 4 महिलाओं ने, अच्छा जी 6 दिन में ये काम कर सकते हैं। चलिए, 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने काम पूरा कार्य आरंभ कर दिया है। 2 दिन बाद 2 पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, चलिए यहाँ पहले देखो भैया, इसको देखते हैं कि 20 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 20W का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर 1/6 भाग, यही तो है। 20W का एक दिन का कार्य बराबर 1/6 भाग। तो दोस्तों यहाँ भी तो 20W ही होंगे, है ना। तो इन्होंने 2 दिन कार्य किया है, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 20W का 2 दिन का कार्य। 20W का 2 दिन का कार्य बराबर क्या होगा,
तो हो जाएगा 1/6 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 भाग कार्य समाप्त हुआ। 2 दिन इन लोगों ने कार्य किया है। उसके बाद कह रहा 4 पुरुष चले गए शायद, तो देखो शेष कार्य निकाल लेते हैं, तो उनकी फिक्र हम लगाते हैं 1 - 1/3, क्योंकि दोस्तों पूरा कार्य 1 होता है। ठीक है, आइए तो ये यहाँ शेष कार्य बचेगा 2/3 भाग। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ से कुछ अलग तरीका है। देखिए कह रहा है कि 2 दिन बाद 4 पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 4 महिलाएं काम पर लग गई। आइए पहले देख लेते हैं। अब अर्थात 2 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ देंगे तो चार ही आदमी बचेंगे पुरुष, क्योंकि 8 ही थे ना, तो 4 चले गए तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं रहेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ दिया कि 4 नई महिलाएं काम पर लग गई, तो 4 महिलाओं की और एंट्री हो गई। आइए चलिए, जब एक आदमी बराबर 2W है तो 4 में 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8W प्लस ये 4W प्लस 4W। फिर से समझें, जो 4 आदमी बचे थे उनको महिला में बदलेंगे तो 4 दूनी 8W हो जाएगा, तो हो जाएगा 16W। अब दोस्तों 16W हैं, 16W उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ही शायद पूछ रहा है। चलिए, तो कह रहा छोड़ लग गए तो और यह काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो दोस्तों, कल जो पढ़ाए थे उसी को आप समझो। अगर ये बताओ कि कोई ना गया होता तो 20W होते, तो दोस्तों जब ये 20W होते, कोई कहीं ना गया होता, तो कार्य 6 दिन में समाप्त होना था, जिसमें से 2 दिन कार्य हो चुका है, तो 4 दिन और लगते समाप्त होने में। बोलो भाई, अगर 20 लोग कहीं ना गए होते तो 2 दिन तो किए, 4 दिन की और बात थी, काम खत्म हो जाता। लेकिन इसमें तो हो गया लफड़ा और लोग छोड़ के भाग गए। तो अब देखो हुए कितने, अब 16W हो गए, और 16W वही कार्य जो लोग वो 4 दिन में करते हैं ना, वही कार्य 16W कितने दिन में करेंगे, हम मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे। चलिए W कट गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20। तो दोस्तों काम कितने दिन में समाप्त होगा, 5 दिन में। उम्मीद है कि आया होगा। अरे आ गया भाई, वाह रे, हम आ गया है ना, इस तरह से है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 8 आदमी 4 औरतें किसी काम को जो है 6 दिन में कर सकते थे, लेकिन एक आदमी जो है एक औरत का दुगना कार्य करता है, तो सभी को हम औरत में बदलेंगे 20W, यानी 20W को 1 दिन का कार्य 1/6, तो 2 दिन का कार्य कितना होगा, काटेंगे, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 भाग शेष यही बचा। दोस्तों कोई ना गया होता तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता, तो 4 दिन का कार्य जो गए फिर आए। 4 पुरुष चले गए तो 4 महिलाएं आ गई हैं, 4 महिलाएं पहले से 16 महिलाएं, वही कार्य तो करना है, तो पीछे जो हमने पढ़ा है वही है। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ और टाइप लेके आते हैं। आइए देखते हैं, कुछ और टाइप है। दोस्तों कहा जा रहा है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को, दोस्तों एक आदमी अर्थात जब एक आदमी किसी कार्य को, एक औरत किसी कार्य को, एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, 20 के बाद 30 दिन में और 60 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, ये सब दिन है तो हमने उल्टा करके इनकी क्षमता को निकाला है। ठीक है, कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 औरतों ने उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए 2 आदमी। ठीक है, जब एक आदमी 20 दिन में कर रहा है, 2 आदमी क्या होगा, एक दिन के कार्य में दुगना कर दो, 2 आदमी हो गए। और उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि 8 औरतें, बताओ 1/30 है, गुणे 8 कर दो, या भैया एक औरत का काम है तो 8 औरत का काम गुणा नहीं होगा। ने उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे 1/60 है, हम कहते हैं 1 लड़का काम पे रख लो, जिससे कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए। तो 2 दिन, अगर कार्य 2 दिन में पूरा हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा, 1/2 ये तो होगा। बस इसी को लगाइए, उत्तर आएगा। चलिए कुछ न करके सीधा हम लेंगे एलसीएम। 60 एलसीएम होगा, 20 तिहाई 60 तो 2 तिहाई 6, 30 दूनी 60 तो 8 दूनी 16, 60 का नम 60 तो x बराबर 1/2, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, ये 30 होगा। ये 16 6 22, 22 प्लस x होल अपान 30 बराबर 1/1। 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस x बराबर 30।
तो यक्स बराबर हो जाएगा 30 माइनस 22, यक्स बराबर 8, काम ख़त्म। वो 8, 1 मिनट, 8 लड़कों को रखा जाए। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं। 22 प्लस यक्स बराबर 30, यक्स बराबर आ जाएगा 30 माइनस 22, तो यक्स बराबर 8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझिए दोस्तों जल्दी से। दिख रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। चलिए, तो ये है सारी चीज़ें, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। आप जो है वीडियो को कंटिन्यू किए रहिए और समझते जाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं तो वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। कुछ और टाइप इसमें है, इसको लेके आते हैं। बहुत धाकड़ टाइप हैं, ठीक है ना। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। इस संसार की सारी खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। जल्दी आप सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद।